नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इरेशनल नंबरों के बीच में अंतर को समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या अंतर होता है। वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होती है। रेशियो से बना है बच्चों रैशनल नंबर। रेशियो का मतलब होता है पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखना, यानी कि रेशियो के, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा पी रेशियो क्यू। रेशियो का मतलब क्या होता है, पी अनुपात क्यू। तो वह नंबर या वह संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। और वह संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि वह संख्या जिसको जिसको P बटे क्यू के फॉर्म में, जिसको P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जिसको P बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। जहां P और Q क्या होने चाहिए, P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि P और Q एक इंटीजर होने चाहिए। और हर हमेशा हर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि Q जीरो इक्वल हो जाता है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या किसके किसे कहेंगे, वह संख्या जिसको P बटे क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, वह संख्या जिसको P अपॉन क्यू के रूप में न लिख सके, के रूप में न लिख सके उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। जहां P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। और जिसको हम परिमेय संख्याएं यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 1/3 -5/7 2 -2 0 1, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हमने इनको P बटे क्यू के फॉर्म में रख रखा है। P बटे क्यू के फॉर्म में, इसको भी हम P बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को भी हम P बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1 को भी हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, जहां पर P और Q क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 यहाँ भी इंटीजर है, ये 2 भी इंटीजर है, और 1 भी 5 7 ये सभी क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 2.777, इसको हम क्या लिख लेंगे, 2.7 बार, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और एक एग्जांपल जैसे 2.929292, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.92 बार, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का एग्जांपल। हमने अपरिमेय संख्याओं का एग्जांपल लिखे, जैसे बच्चों √2, √3, √5 और √7। यानी कि यदि अभाज्य संख्याओं को, प्राइम नंबर को रूट के अंदर लिखेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये इंपोर्टेंट थ्योरम है। और एग्जांपल जैसे पाई, एक और एग्जांपल जैसे ई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है, और पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.14 होती है, ई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.76 होती है। ये दोनों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं।
अभी तक हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन क्यू के फॉर्म में पढ़ा, यानी कि जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, और जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अब हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार के द्वारा हम समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। तो समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार यदि हमने किया तो दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है, या तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, अशांत यानी कि ये शांत हो जाएगा, टर्मिनेट, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा या फिर अशांत रहेगा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। तो यानी कि अगर हमने कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन किया, दशमलव प्रसार किया, तो क्या हो सकता है, वो या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। अब यदि वो अशांत होता है तो ये दो कंडीशन में हो सकता है, अशांत होने पर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो कंडीशन क्या हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग में या तो ये रिपीट करेगा, या तो ये रिपीटिंग होगा या फिर ये नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो यदि ये रिपीटिंग होगा, इसको रिपीटिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आवर्ती होगी। यदि इसकी आवर्ती होती है तो हम क्या कहेंगे इसको, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर अनावर्ती, अनावर्ती। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। यदि ये टर्मिनेटिंग हुआ तो टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। एग्जांपल लिया जैसे हमने 5.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल का टर्मिनेट हो रहा है, दशमलव का प्रसार खत्म हो रहा है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5.25, 25, 25, ये 5.25, 3, 2, 8, 9, 7, ये सभी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद इनका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो दो केस हो सकते हैं इसमें, या तो ये रिपीट करे और या फिर रिपीट ना करे। यदि ये रिपीट करती है, यदि अशांत आवर्ती होती है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर, इनको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, इनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। यानी कि यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, पहले केस में यदि टर्मिनेटिंग होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। दूसरे केस में यदि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया 8.73298214, ये रिपीट हो रही है लेकिन इनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यानी कि नंबरों की आवर्ती नहीं हो रही है, बार बार वही नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इनकी रिपीटिंग नहीं हो रही है। अब इस केस में देखते हैं हम, जैसे 8.929292, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.92। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इनमें नंबरों की क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, 9292 बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और टर्मिनेटिंग को भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। लेकिन इसके विपरीत यदि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इन नंबरों को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। जैसे इसका एग्जांपल √2 हो जाएगा, √2 भी और √3, ये सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी हमने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर, रैशनल और इरेशनल नंबरों के बीच में डिफरेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो डालने पर, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।